राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 महीने हो चुके हैं और अब ये आंदोलन खत्म होने वाला है, इस बात पर गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने मोहर लगा दी है। उन्होंने कल बताया कि सरकार केस वापस लेने को तैयार हो गई है। साथ ही सरकार को एक ड्राफ्ट भेजा गया था जिसमें कहा गया था जिन 700 लोगों ने जान गंवाई है उन्हें 5 लाख रुपए और प्रति व्यक्ति के एक सदस्य को सरकारी नौकरी सरकार दे। इसी बीच सरकार किसानों की सभी बातें मान चुकी है और आंदोलन खत्म होने वाला है। एक चौंकाने वाली खबर दिल्ली के कुंडली सिंघू बॉर्डर से सामने आ रही। बुधवार को कुंडली में केएमपी एक्सप्रेसवे के एक फ्लाईओवर से एक किसान ने कूदकर अपनी जान दे दी। किसान का नाम धर्मपाल मलिक बताया जा रहा है। इनकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये किसान सरकार के रवैये से परेशान था, सरकार बात नहीं मान रही थी और इसने कूदकर जान दे दी। धर्मपाल मलिक को शहीद बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार के रवैये से परेशान होकर धर्मपाल मलिक ने जान दे दी। वो बैठे बैठे परेशान हो गए थे। पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि किसान कुछ और दलील दे रहे हैं और सच्चाई कुछ और है। कहा जा रहा है कि सरकार से परेशान होकर किसान धर्मपाल मलिक ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। पुलिस का कहना है कि लोग पहले ये कह रहे थे कि किसान ने जहर खाया है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि वो पुल के ऊपर बैठा हुआ था और गिर गया, लेकिन किसान आंदोलनकारी कह रहे हैं कि इसने आत्महत्या की है। वहीं सवाल खड़े होते हैं उन 700 लोगों पर भी कि उनकी जान आखिर कैसे गई, और सवाल इस शख्स की मौत पर ज्यादा बड़ा खड़ा होता है कि आखिर जब सरकार सभी बातें मान गई थी, किसान आंदोलनकारी खुद ये कह रहे थे कि किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, तो फिर खुदकुशी कैसे हो रही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह वाले केस के बाद ये दूसरा संदिग्ध मामला सामने आया है जिसमें असल वजह सामने नहीं आई है। वजह क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन कहानियां बहुत सी बनाई जा रही हैं। सभी जानते हैं, मीडिया में और हर तरफ ये चर्चा है कि किसानों की सभी मांग बैक टू बैक सरकार मान रही है। तो ऐसे में किसान आंदोलन जब खत्म हो जाता है तो कोई खुदकुशी क्यों करता है, इस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं, ये भी सोचनीय विषय है। पुलिस दावा करती है कि केपीएम फ्लाईओवर से किसान गिर गया क्योंकि फ्लाईओवर पर बैठा हुआ था। किसान आंदोलनकारी ये दावा करते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली, और खुदकुशी किस कारण से की उसका हवाला दिया जाता है कि सरकार बात नहीं मान रही थी। सभी जानते हैं कि किसान 19 नवंबर को घोषणा कर चुकी है, 29 नवंबर को संसद में पास हो चुका है। उसके बाद एक के बाद सभी एक मांगे मानी जा रही हैं। तो फिर ये नाटक क्यों हो रहा है? ऐसे में अगर सरकार कहती है कि सरकार के पास डेटा नहीं है 700 लोगों का, तो सरकार शायद कुछ गलत नहीं कह रही। सरकार को पहले वेरीफाई करना चाहिए कि आखिर जान गई है या ली गई है या हादसा हुआ है, किस रीजन से जान गई है, उसके बाद ही मुआवजा दिया जाना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।